महाराष्ट्र के राजनीति में आज जो उलटफेर देखने को मिला है और जिस तरह से राजनीतिक भूकंप आया है, इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसी कारण हमने सोचा कि मीरा भाईंदर शहर के भी कुछ राजनेताओं से, कुछ समाज सेवकों से उनकी राय लेते हैं। सारा अकरम जी, बताइए, आप भी मीरा भाईंदर शहर की नगर सेविका रह चुके हैं और एक लंबी राजनीति भी आपने देखी है। जिस प्रकार से ये महाराष्ट्र में जो बदलाव आया है और आज एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार के साथ साथ उनके कई एमएलए आज भाजपा के साथ जुड़े हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज जो चीज़ हुई है ना, ये पहले से ही इस चीज़ की तैयारी चल रही थी। और आज की जो जनता है, वो जनता जो है ना, धर्म की राजनीति नहीं चाहती है और ना ही ऐसे नेता चाहती है जो लोगों को गुमराह करे धर्म के नाम पर। आज की जनता को चाहिए काम। अगर आप उनके काम करके देंगे तो वो आपको जरूर चुन के देंगे, और वो चाहते भी ऐसे ही नेता हैं। अकरम भाई, बताइए, ये आज जो महाराष्ट्र के राजनीति में इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? आपका नजरिया क्या है इस बारे में? ये तो होना ही था, ये कोई नई बात नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है कि लोगों को और नेताओं को, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, उनको काम चाहिए, कार्य चाहिए, और कार्य जो है वो सत्ता में रहने पर ही मिल सकता है। और दूसरी बात, आज जो है भाजपा ने जिस तरीके से एनसीपी को अपने अंदर संभाल लिया हुआ है, तो लोग कहते थे कि भाजपा जो है कम्युनल है, भाजपा को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे कई सवाल उठते थे। आज भाजपा ने एनसीपी को भी शामिल कर लिया, साथ में आज जो एक मुस्लिम मिनिस्टर हसन मुशर्रफ साहब को मिनिस्टर बनाया। मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि कई मुसलमानों ने, खास करके ये नया नगर जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, कई शिवसेना की ऑफिस खोली मुसलमानों ने उद्धव ठाकरे जी की। तो उद्धव ठाकरे जी के वालिद बाला साहब ठाकरे जी जो गुजर गए, उन्होंने एक वक्त में कहा था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने उनको 6 साल जो है वोट देने से बैन कर दिया था। आज उनके बेटे सपूत उद्धव ठाकरे जी एकदम साफ साफ कहते हैं, ओ भाजपाई हो, ज्यादा मत तुम बोलो, बाबरी मस्जिद को हमने शहीद किया है, हम शिवसेना वालों ने शहीद किया है। उसके बावजूद भी मुसलमान जो है शिवसेना के साथ में जुड़ा हुआ है, तो फिर भाजपा के साथ में जुड़ने में क्या हर्ज है? नरेंद्र मेहता जी जो यहाँ के माजी एमएलए हैं, उन्होंने मेट्रो यहाँ पर लेकर आए हैं, कंक्रीट रोड लेकर आए हैं। तो कार्य करने, मतलब ये हुआ कि लोगों को कार्य करने वाले लोग चाहिए और नेताओं को भी कार्य करने वाले लोग चाहिए। बेवकूफ़ बनाने वाले नेता नहीं चाहिए, जो काम ना करने वाले नेता नहीं चाहिए। और इसी को देखते हुए अजीत दादा साहब ने ये डिसीजन लिया और उन्होंने जो देखा कि भाई ये सारे कार्य जो है भाजपा के अंडर हो रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के अंडर में हो रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी टीम को लेकर जो है भाजपा में ज्वाइन हो गए। आज नया नगर में मेहता जी ने आकर कई काम करवाए हैं। अब वो बार बार काम गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजी जो हो गई है सारी पार्टियों की, वो आइडियोलॉजी कार्य हो गया, काम हो गया। अगर और सत्ता हो गया, और सत्ता रहेगी तो काम कर सकोगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर हुआ है और एक राजनीतिक भूकंप आया है, इसके ऊपर कई सारी प्रतिक्रिया और आ रही हैं, कई लोगों की अपनी अपनी राय है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के भी मशहूर समाज सेवक अकरम मेराज और पूर्व नगर सेविका सारा अकरम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनकी क्या राय है उन्होंने आज जनता के सामने रखी है। अब देखेंगे और भी कई लोगों की इस प्रकार की राय आएंगी। जल्द ही इस बारे में हम आपके सामने अपडेट रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।